दिन गलती से भी नहीं काटना चाहिए नाखून। माँ लक्ष्मी होती है नाराज, आती है दरिद्रता। ज्योतिष में नाखून काटने से जुड़े कई नियम बनाए गए हैं। सप्ताह के अलग अलग दिन नाखून काटने का हमारे जीवन पर अलग अलग असर होता है। जानते हैं किस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए। हिंदू धर्म में हर चीज से जुड़े कुछ खास नियम बनाए गए हैं। नाखून काटने के भी खास नियम है। अक्सर बड़े बुजुर्गों रात में या फिर किसी खास दिन नाखून काटने को मना करते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्यास्त के समय और रात में कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। माना जाता कि इससे मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। जानते हैं कि किस दिन गलती से भी नाखून नहीं काटना चाहिए और किस दिन नाखून काटना शुभ माना जाता है। इस दिन गलती से भी ना काटे नाखून। ज्योतिष शास्त्र में मंगलवार के दिन नाखून काटने की मनाही की गई है। माना जाता है कि मंगलवार के दिन नाखून काटने से कर्ज चढ़ता है और आर्थिक स्थिति बिगड़ती है। खासतौर से जो लोग इस दिन हनुमान जी के लिए व्रत रखते हैं उन्हें इस दिन नाखून काटने से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन भी नाखून काटने की मनाही की गई है। माना जाता है कि गुरुवार के दिन नाखून काटने से वैवाहिक संबंधों में मनमुटाव होता है। शनिवार के दिन भी नाखून नहीं काटना चाहिए। माना जाता है कि इससे शनि देव नाराज होते हैं। जिन लोगों की कुंडली में शनि कमजोर होता है वो लोग शनिवार के दिन नाखून काटें तो उन्हें मानसिक और शारीरिक कष्ट होता है। इससे धन हानि के भी योग बनते हैं। वहीं रविवार को नाखून काटने से तरक्की में रुकावट आती है। इससे आत्मविश्वास घटता है और सफलता में भी बाधा आती है। रविवार के दिन नाखून काटने का बुरा प्रभाव सेहत पर भी पड़ता है। इस दिन काटना चाहिए नाखून। ज्योतिष शास्त्र में सोमवार के दिन नाखून काटना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन नाखून काटने से तमोगुण से मुक्ति मिलती है। सोमवार का संबंध भगवान शिव, चंद्रमा और मन से जोड़ा गया है। इसके अलावा नाखून काटने के लिए बुधवार का दिन भी शुभ माना गया है। माना जाता है कि बुधवार के दिन नाखून काटने से धन लाभ होता है और तरक्की के रास्ते खुलते हैं। इससे व्यापार में भी कमाई बढ़ती है। वहीं शुक्रवार का दिन नाखून काटने सबसे शुभ माना गया है। माना जाता है कि इस दिन नाखून काटने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और जीवन में धन दौलत, समृद्धि, सौंदर्य बढ़ता है। सुहागिन महिलाओं को किस दिन बाल धोना चाहिए? गलत दिन धोने से नाराज होती हैं धन की देवी लक्ष्मी। हिंदू धर्म में बहुत से नियम बताए गए हैं। हमें किस दिन नाखून काटने चाहिए, किस दिन बाल काटने चाहिए। आइए जानते हैं बाल धोने के नियम के बारे में। हिंदू धर्म में बहुत से नियम बनाए गए हैं जिनका पालन हमें बचपन से ही करना बता दिया जाता है। फिर यही नियम हमारी आदत बन जाते हैं। इन्हीं में से एक नियम है बाल धोने का नियम। बाल धोने के लिए कई दिन अशुभ माने जाते हैं और कई दिन इसमें विशेष भी बताए गए हैं। आइए जानते हैं विस्तार से हफ्ते में कौन से वो शुभ दिन जिस दिन बाल धोने से मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है और किस दिन बाल बिल्कुल नहीं धोने चाहिए। बुधवार के दिन कुंवारी कन्याओं को बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा माना जाता है इस दिन अविवाहित लड़कियों या कन्याओं के बाल धोने से उनके जीवन में कष्ट आते हैं। सुहागिन महिलाओं को मंगलवार, गुरुवार और शनिवार के दिन बाल धोने पर मनाही है। इस दिन अगर शादीशुदा महिलाएं अपने बाल धोती हैं तो उनके और उनके परिवार के लिए शुभ नहीं होता। गुरुवार का दिन ऐसे है इस ना पुरुषों को और साथ ही ना महिलाओं को इस दिन बाल धोने चाहिए। गुरुवार का दिन बृहस्पति देव का दिन होता है। इस दिन बाल धोने से आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर होने लगती है। इसीलिए इस दिन भूलकर भी ना ही बालों में तेल लगाएं और ना ही बालों को धोएं। शुक्रवार के दिन बाल धोने के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। शुक्रवार का दिन मां लक्ष्मी को समर्पित है। इसीलिए इस दिन बाल धोने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। इस दिन अगर आप बालों को कटवाते हैं तो आपके लिए शुभ होता है। एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन बाल बिल्कुल ना कटवाएं। अक्सर लोग इन दिनों व्रत करते हैं और दिन की शुरुआत में नहाते समय बाल धो लेते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन इन तीनों पर बालों को ना धोएं
व्रत रखने से एक दिन पहले ही बालों को साफ कर ले। लेकिन आप अगर व्रत वाले दिन बाल धोना चाहती है या जरूरी हो तो कच्चे दूध को पानी में मिलकर सिर धो ले। इस डिस्क्लेमर यहाँ मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि सक्सेस लाइफ किसी भी तरह की मान्यता जानकारी की पुष्टि नहीं करता है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। धन्यवाद।